कोरोना से लड़ाई वर्सेस चुनावी रंग, जरूरी कड़ाई वर्सेस सियासी जंग। हार के डर से बौखलाई हुई कांग्रेस सरकार ने उनके घर पे नोटिस चिपकाया और उनको क्वारंटाइन का जो नोटिस दिया कि इनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। पितलिया की पिक्चर अभी जारी है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस सरकार के बड़े नेता है वो भी तो अदर स्टेट में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या उन्होंने इस तरीके की कोई जांच करवाई है? सच से ज्यादा राजनीति प्यारी है। एक तरफ कायदा, दूसरी तरफ फायदा। सवाल यही, पलड़ा किसका भारी है? पितलिया, प्रिकॉशन और पॉलिटिक्स। तो जिस किसी को लगता है कि सहाड़ा के संग्राम में पितलिया चैप्टर 72 घंटों के ड्रामे के बाद खत्म हो गया, वो ये जान ले कि पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जिस सियासी घटनाक्रम में एक लेटर, एक ऑडियो क्लिप, एक वीडियो जैसे मसाले की एंट्री हो, वहां चुनावी मुकाबला एक ऐसे दंगल में बदल जाता है जिसमें पहलवान के लिए फ्रेंडली मैच जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। रह जाती है तो सिर्फ जीत, और उससे कम कुछ नहीं, और उसके लिए वो कुछ भी करेगा। पितलिया को क्वारंटीन किया गया, इस पर राजनीति अनलॉक हुई है। ऐसे में जो सवाल उठते हैं वही उठाएंगे दो टूक में। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आरसी चौधरी कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं, श्रवण सिंह बागड़ी जी बीजेपी नेता हैं, महिपाल महला जी आरएलपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। श्याम सुंदर जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, पूरी दुनिया ने माना है भीलवाड़ा मॉडल हटकर है, अलग ही है। आपने ठीक कहा कि भीलवाड़ा अपने आप में अलग है, सही बात है। आज सहाड़ा का जो चुनाव हो रहा है वो भी बिल्कुल अलग तरह का है। जिस तरह से निर्दलीय रूप में पहले लादूलाल पितलिया लड़े थे चुनाव, और उसको बीजेपी को खामियाजा उठाना भी पड़ा। इस बार उनको 45 दिन पहले बीजेपी में शामिल किया था, फिर बागी हो गए, फिर चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन इस बार बीजेपी ने बड़े तरीके से उनको बैठा तो लिया। और बैठाने से पहले जो कुछ हुआ, और उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे पर उच्च स्तरीय दबाव है और मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हट रहा हूं। अब बाद में वो खुद मना कर रहे हैं कि मेरा पत्र तो है ही नहीं, ये तो किसी दूसरे का है, या जो भी कुछ होता है कि अगर खुद कह देता है तो फिर उसको माना जाता है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि वो सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार करें, ये बीजेपी चाहती है। और आप देखिएगा कि इतवार को अपनी पत्नी और कुछ लोगों के साथ वो प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आए थे। मिलने के बाद उन्होंने सोमवार को कोरोना की जांच भी कराई है जयपुर में। अभी उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी बात सही है कि मैं देख रहा था कि मुश्ताक खान मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी हैं भीलवाड़ा के, उनको नहीं 41 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि हम वहां उनके रायपुर नाथ डिरियाना में गए थे, वहां मिले नहीं, इसलिए हमने उनके यहाँ चस्पा कर दिया और कहा गया है कि आप क्वारंटाइन हो जाइए क्योंकि आप अन्य राज्य से आए। अब क्योंकि आप चिकित्सा विभाग के स्वास्थ्य जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो कर तो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के कोरोना बढ़ रहा है और जो स्थिति बनी है, और क्योंकि उस क्षेत्र खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा प्रभारी है वहां के, तो निश्चित रूप से चिकित्सा विभाग सक्रिय भी होगा और अपनी भूमिका भी सक्रिय तरीके से निभाएगा, कोशिश करेगा। लेकिन अब देखिए श्याम जी, जो आप कह रहे हैं ना, उसमें से सवाल यही है कि क्या लादूलाल पितलिया सचमुच बाहर थे? श्रवण सिंह बागड़ी जी, क्या लादूलाल पितलिया सचमुच बाहर थे? जी नहीं, ये काफी समय से यहीं थे। कुछ टाइम पहले एक बार जरूर ये बाहर गए थे। अभी जब से इन्होंने नॉमिनेशन किया है वो यहीं पे थे। इनके जो तो छुपे हुए क्यों थे? पाली के अंदर वहां पे गए हुए थे, लेकिन ये जी छुपे हुए क्यों थे? हेलो, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, छिपे हुए क्यों थे? छुपे हुए नहीं थे, ये क्षेत्र में ही थे।
जी नहीं, छुपे हुए नहीं थे, सिर्फ एक दिन के लिए गुरुजी के पास गए थे, वहां पे वो रहे थे एक दिन। इन्होंने कहा था कि मैं एक बार गुरुजी से आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ, उनसे भी मैं विचार करूंगा, चर्चा करूंगा। जबकि पितलिया जी का रेगुलर मेरे से मिलना जुलना था, हम लोग साथ बैठते थे, हमारी चर्चाएं होती थी। जब से इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, तब से लेके नॉमिनेशन किया, तब से जब उठाया तब मैं साथ था, उसके बाद भी मैं उनके साथ था। हमारी एक ही बात होती थी। एक बात बताइए श्रवण जी, मुझे एक बात बताइए श्रवण जी, मैं समझना चाहता हूँ, निकाय चुनावों के वक्त जो भी बागी होकर खड़ा, आपकी पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की, निकाल बाहर किया या सस्पेंड कर दिया। पितलिया जी पर यह खास मेहरबानी क्यों रही कि आपकी पार्टी ने कार्रवाई नहीं की? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब पितलिया जी ने, जब उनको टिकट नहीं मिली थी, जब टिकट डिक्लेयर होने से पूर्व भी वो साथ थे हमारे, सब जगह मीटिंगों में सब जगह साथ थे। जब टिकट डिक्लेयर डॉक्टर रतन लाल जी की जब टिकट डिक्लेयर हुई, उस वक्त पितलिया जी ने कुछ लोगों के कहने से या कैसे भी मानो, उनका मन था कि मैं चुनाव लड़ूं। नहीं, लेकिन अनुशासनहीनता तो थी ना, किया, लेकिन निकाय चुनाव में तो आपने अनुशासनहीनता पे लोगों पे कार्रवाई की। आप कहते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी है, फिर उन कार्यकर्ताओं का क्या दोष था जिन पर कार्रवाई हुई और इनको छोड़ दिया? कुछ तो गणित है ना इसके पीछे, कुछ तो गुणा भाग होगा। सुनिए मेरी बात, कार्रवाई तब होती जब पितलिया जी कहते मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने किसी कारण से मेरा फॉर्म भरा है, मैं उठा लूंगा। आखिरी तक उन्होंने यही कहते रहे कि मैं मेरा नॉमिनेशन वापस लूंगा, और ये उन्होंने किया भी। ठीक है जितेंद्र जी, मैं आगे आता हूं आपके पास, महिपाल जी कैसा लग रहा है? मतलब 3 में से 1 सीट जहां पर आप चर्चाओं में चौथे नंबर पर चले गए, और हालांकि जो तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर है वो तो चर्चाओं में ही नहीं है, पहले नंबर पर तो पितलिया जी आ गए जो चुनाव में ही नहीं है। ये चुनाव इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया कि पितलिया जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूम रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पितलिया जी ने पार्टी से बगावत नहीं की, जबकि ढोल नगाड़ों के साथ हजारों हजार समर्थकों के साथ वो फॉर्म भरने के लिए भाजपा के खिलाफ उन्होंने नॉमिनेशन भरा। सार्वजनिक रूप से उसने कहा, उन्होंने इस बात को माना कि मेरे ऊपर उच्च स्तरीय दबाव है। लेटर हमारे सामने इसका उदाहरण है। जंवर साहब की और जो ऑडियो आई है गर्ग साहब की और जंवर साहब की, वो सबके सामने है। और कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं रह। सतीश पूनिया जी जब बयान दिलवा रहे थे पितलिया जी से, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े दबाव में वो बयान दे रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया, ये आप और मुझसे छुपा हुआ नहीं है, पूरे प्रदेश ने इस बात को देखा है। अब जो होम क्वारंटाइन किया है, पहली बार ऐसा हो रहा है। लोकतंत्र बचाने वाली कांग्रेस पार्टी को क्या डर है ऐसा? किसी की कोरोना रिपोर्ट आई नहीं है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। आपने 19 तारीख तक के लिए अब उनको क्वारंटाइन कर दिया। इस बात की बौखलाहट है कि कहीं प्रदेश में कोई तीसरी ताकत की तरफ जो पितलिया जी का जो वोट आया था 30,000 वोट, वो डाइवर्ट ना हो जाए। पितलिया जी का तो एक वोट है, उनके समर्थकों में जो गहरा रोष है कांग्रेस पार्टी को लेके भी, जो कांग्रेस पार्टी की कुछ मानसिकता सामने आई है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ चालें चली है उनको लेके भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार ये तो फिर महिपाल जी मुझे ये बताइए, आने वाला है। ये गेम क्या हुआ? जी हाँ, ये गेम क्या हुआ? इसका गैम्बलर कौन है? गेम भारतीय जनता पार्टी ने। अब मैं सारी बातें आपको कहूंगा तो कांग्रेस के मेरे साथी मित्र हैं वो नाराज हो जाएंगे। किसका गेम तो आप उनकी नाराजगी से क्यों डर रहे हैं? बीजेपी कह रही है आप उनकी बी टीम है, आप उनकी नाराजगी का ख्याल रखेंगे तो फिर तो लगेगा बी टीम है। अगर बी टीम नहीं है तो कर दीजिए नाराज। आरसी साहब तो कांग्रेस भी कह रही है ना सर। मैं यही कह रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि आरएलपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भाजपा कांग्रेस के लिए कह रही है। ठीक है, पर इस बात को आप तय मान के चलिएगा, प्रदेश में कोई तीसरी ताकत खड़ी हो रही है तो उनको पच नहीं रही है। और पितलिया जी का जो वोट है, जो 30,000 31,000 उनको वोट मिले थे, कांग्रेस और भाजपा से दोनों रुष्ट हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ वो वोट डाइवर्ट होने वाला है। नोटा की तरफ 30,000 वोटों को नोटा पे डलवाने का जिन्होंने संकल्प लिया है, आज वो कह रहे हैं कि हम लोग बोतल के चुनाव चिन्ह पे वोट डालने का काम करेंगे। ठीक है आरसी साहब, देखिए जितना मैं कोरोना की गाइडलाइन समझ पाया था उसके हिसाब से दूसरे राज्य से आने वाले व्यक्ति को आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट देनी होती। अगर वो उस समय नहीं दे पा रहा है तो उसको वहां से सीधे क्वारंटीन करने भेजा जाता। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पितलिया जी ने ऐसी कौन सी सुरंग खोज ली जिससे होकर वो यहां वहां जा रहे थे और नोटिस उनके घर पर चस्पा करना पड़ा और आप उस सुरंग की वजह से देख नहीं पाए?
सरपंच जी, निश्चित रूप से मुझे आज बेहद खुशी है कि आप उस कोरोना का जिक्र कर रहे हैं और आप उस भीलवाड़ा मॉडल का भी जिक्र कर रहे हैं। भीलवाड़ा मॉडल का जो जिक्र था, कोरोना को लेकर जो मैनेजमेंट था, उसकी प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री ने की। लेकिन आज आप जिस भीलवाड़ा मॉडल की बात कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, उस पे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री मौन है। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों इस लोकतंत्र की हत्या पे तुली है? हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री जी आदरणीय डोटासरा जी और सचिन पायलट जी सदैव ये कहते रहे हैं, एक व्यक्ति जो जनता की अदालत में जाना चाहता था, उसे किस प्रकार से दबाव बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि रगड़ के रख देंगे। आरसी साहब, ये रगड़ सकते हैं व्यक्ति को, ये रगड़ सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दोनों अभी असम चुनावों में, बंगाल चुनावों में घूम फिर के आए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हो सकता है वहां से आरटीपीसीआर टेस्ट लाए होंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि ऐसी कौन सी सुरंग थी जो पितलिया जी ने खोज ली और प्रशासन उन्हें नहीं देख पाया? सफल निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो भी नेता अन्य राज्यों में जा रहे हैं, जब वो राज्य में प्रवेश करते हैं तो आरटीपीसीआर टेस्ट लेके आते हैं। लेकिन आप जिन पितलिया जी की चिंता और जिक्र बार बार करते हैं, वो इसी राजस्थान की ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खोज निकाला है, किसी दूसरे ने नहीं निकाला। और वो पितलिया जी के अकेले को, पर वो तो राज्य के बाहर से आए नहीं। उसके अलावा भी भीलवाड़ा के 90 लोगों को, देखिए जो जानकारियां मिल रही है उसके हिसाब से तो वो शायद राज्य के बाहर थे ही नहीं। देखिए, अगर वो राज्य के बाहर नहीं थे, अगर वो तमाम सब चीजें थी, तो श्रवण बागड़ी जी को आज आके कहना पड़ रहा है। उन्होंने तो कहा मैं बेंगलोर था, कल मैंने उनका ऑडियो सुना है, मैं फर्स्ट इंडिया टीवी पे था, उसके पत्रकार उनसे बात कर रहे थे, तब लेकिन कहा फिर था देखिए ऑडियो तो 50 तरह के आ जाते हैं। और फिर देखिए चैनल और पत्रकार की विश्वसनीयता भी दांव पर होती है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि किस चैनल पर क्या हुआ। मैं अपने चैनल पर आपको बता रहा हूं कि कई सारे लीडर्स आकर ये बोल रहे हैं कि वो प्रदेश में थे। दिख रहा है, मैं तो उनके खुद का स्वयं का एक पत्रकार से संवाद होते हुए फर्स्ट इंडिया पे जो दिखाया गया, उसको बात को लेकर जिक्र कर रहा हूं। मैं तो उन पितलिया जी से मिला नहीं, लेकिन कल भी मैं इसी चैनल की तरफ फर्स्ट इंडिया की डिबेट पे था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बेंगलोर से होकर आया हूं। और बेंगलोर से होकर अगर वो किसी भी साधन के द्वारा आए, अपने निजी वाहन के द्वारा आए और किसी सीमा से वो घुसे हैं, तो क्या संज्ञान में आने के बाद में उनको आइसोलेट नहीं करना चाहिए, क्वारंटाइन नहीं करना पर चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि मजबूती तो तब होती जब वो एंट्री ले नहीं पाते, भारतीय जनता पार्टी या फिर वहां से उनको क्वारंटीन सेंटर तक एस्कॉर्ट किया जाता। लेकिन ठीक है, मैं और डिस्कशन आगे बढ़ाना चाहता हूं। महिपाल जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे पास एक जरूरी सवाल है श्रवण सिंह बागली जी के लिए, जिसके बाद में श्याम जी आपके पास आऊंगा। श्रवण सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी का एक कार्यकर्ता जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार है, उसके नाम पर आपके हिसाब से एक फर्जी लेटर पब्लिक डोमेन में घूम रहा है, जिसपे किसी और ने साइन किए हैं, पितलिया जी ने नहीं किए हैं। उन्हीं प्यारे कार्यकर्ता के नाम पर कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हैं और एक वीडियो भी वायरल है। उसी प्यारे कार्यकर्ता के लिए आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई इन सारी चीजों को लेकर? देखिए, ये जो आपने देखा होगा कुछ दिनों से जो ये फर्जी लेटर हुआ कि साहब पितलिया साहब ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, एफआईआर कीजिए। जबकि उन्होंने ये पत्र नहीं लिखा था। एफआईआर कीजिए, कोई उनके नाम पर ये क्या कर रहा है? कोई सीएम को कोई पत्र लिखता है तो वो टाई भी होता है या मिल होता है। अरे भाई, तो किसी ने उनके नाम का अगर गलत फायदा उठाने की कोशिश की है तो आप एफआईआर क्यों नहीं करते? जी, एफआईआर भी होगी, कब? हम पता लगा रहे हैं कि ये किसने लिखा है। अरे भाई, जांच एजेंसियां पता लगा लेंगी, आपसे ज्यादा सोर्सेज हैं या आपके पास जांच एजेंसियों से ज्यादा सोर्सेज हैं? कैसे हुआ जी? मैं पूछ रहा हूं, जांच एजेंसियां पता लगा लेंगी, उनके पास सोर्सेज हैं। बीजेपी के पास क्या जांच एजेंसियों से ज्यादा सोर्सेज हैं? आप एफआईआर तो कीजिए, किस बात का वेट कर रहे हैं? जी, ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने अभी सतीश जी पूनिया ने भी बयान दिया है और हमारे प्रदेश के कई नेताओं ने कहा है कि जिस प्रकार का जो अभी फर्जी पत्र चल रहा था, जब तक आप लोगों ने, जो मीडिया के बंधुओं ने भी यही कहा था कि इस तरीके का पत्र आया है, जब पितलिया जी ने इसका कल खंडन किया, तो ये बोखलाट के अंदर जो आप अभी क्वारंटीन वाली बात कर रहे हैं, ये आज के 5 दिन पहले क्यों नहीं किया? अगर क्वारंटीन ही करना था तो ये सिर्फ इनका एक षड्यंत्र। इन सारी चीजों के घूमने से आपको इलाके में फायदा है? इनके पितलिया जी दुश्मन हो गए। आज के 3 सीधी सियासी सवाल है भाई, ये सारी चीजें अगर पब्लिक डोमेन में रहेंगी और आप एफआईआर नहीं करेंगे तो उसका हो सकता है आपको फायदा मिल जाए, इसलिए आप एफआईआर नहीं कर रहे हैं।
जी नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम जानकारी ले रहे हैं, ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया है वो भी जानकारी 1-2 दिन में आ जाएगी हमारे पास। पितलिया जी भी इसकी जानकारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो FIR जरूर होगी उस पर। ठीक है। हाँ महिपाल जी क्या बोल रहे थे, आप बोले। श्रवण जी, 17 तारीख तक तो आपके निजी सोर्सेज से इस बात का पता नहीं लगने वाला कि क्या होगा। अब बशर्ते आपको भी सब पता है कि ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया है, और जब बहुत सारे दबाव ऊपर से बने तो पितलिया जी के द्वारा ये कहलवाया गया कि ये पत्र में हैंडराइटिंग मेरी नहीं है, सिग्नेचर मेरे नहीं है और नहीं है कोई किसी व्यक्ति को झूठा साजिश के तहत बदनाम किया जाता है तो पुलिस का सहारा लेना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश थी कि अब ये दाव उल्टा पड़ गया, पितलिया जी ने फॉर्म उठा लिया दबाव में, तो कैसे करके हम अपने आप को पाक साफ साबित करें सहाड़ा की जनता के सामने। इसीलिए एक सवाल मेरा और बनता है, आसिफ जी मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए पितलिया जी पर दबाव था और अंततः उन्होंने दबाव के आगे समर्पण या सरेंडर कर दिया और वो वापस बीजेपी में चले गए, सीएम को चिट्ठी लिखने के बावजूद, अगर वो चिट्ठी उन्होंने ही लिखी है तो वो कांग्रेस द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, इस बात पर भरोसा नहीं कर पाए। स्वप्निल, मैं तो तमाम बातें आप जिस प्रकार से कहेंगे उससे मान लेता हूं, लेकिन एक बात जो जोगेश्वर गर्ग ने कही, उन्होंने कहा कि हम रगड़ के रख देंगे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने ये बात कही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ये नैतिक जिम्मेदारी लेती है? क्या ये जो पिथलिया जी को रगड़ के रख देने का जो संदेश पहुंचाया है, क्या भीलवाड़ा की जनता को, राजस्थान की जनता को और 5 अन्य राज्यों में भी ये देश के नेता ये कहेंगे कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो हम सर आप नहीं बचा सकते, यही तो मैसेज गया इससे। हत्या नहीं है जो अगर ये सब सच है तो मैसेज तो यही गया कि कांग्रेस नहीं बचा सकती हमें। स्वप्निल जी प्लीज आ रहा हूं, स्वप्निल प्लीज आ रहा हूं, स्वप्निल प्लीज आ रहा हूं मैं। ये दोष इनका नहीं है, ये उस संघ की पाठशाला से पढ़ के आए हैं जहां पे हिंसा सिखाई जाती है, जहां पे बहस सिखाया जाता है, जहां पे नफरत भरा जाता है, जहां पे हमला किया जाता है। ये उस पाठशाला का दोष है और हम बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि इसीलिए ये लोकतंत्र खतरे में है। तो आप इस खतरे की आवाज को क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं उस भीलवाड़ा के जो 30,000 उनके समर्थक थे? ठीक है, चलिए श्याम जी मैं चाहता हूं आप एक क्लोजिंग कमेंट दे दें। आपने पूरी डिबेट सुनी, श्याम जी क्लोजिंग कमेंट दे दें। उन्होंने नहीं कहा कि भाजपा को दीजिए, उन्होंने प्रदेश के किसी नेतृत्व में विश्वास नहीं किया, उन्होंने कहा देखिए स्वप्निल जी, जिस प्रकार से दोनों ही पार्टी अपने राजनीतिकरण के अंदर जो फायदा लेना चाहती लेंगी, लेकिन स्थिति यह है कि कोरोना की मार तो अभी पूरा प्रदेश झेल रहा है। जिस प्रकार से 2,500 कोरोना के पीड़ित कल हुए हैं, इससे लगता है कि भाई अगर बाहर से आए हैं तो आज वो अभी वो क्योंकि जांच आनी बाकी है, जांच में अगर वो नेगेटिव आ जाएंगे तो प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग है यहाँ पर। देखिए अब ये बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को पत्र, वो खुद कह रहे हैं, उनका खुद का आपके सामने वीडियो देखा कि मेरे ऊपर उच्च स्तरीय दबाव है। अब दबाव के कारण खुद परिवर्तित हो गया, उनका हृदय परिवर्तित हो गया, बीजेपी में अब चले गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हो जो रहा है वो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन सियासत इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि कम से कम हम अपने अपने समर्थकों को तो मना ले जाएंगे जो हम चाहते हैं उसी बात पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत में शामिल होने के लिए।